अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये आपके सामने चल रहा है गोल्ड का चार्ट। और गोल्ड आज 2 बार 4186 के आसपास टेस्ट कर चुका है। तो 4186 की भी बात अभी करेंगे। 1 मिनट वेट कर लेते हैं सबका, देन वी विल स्टार्ट। बाकी पोल भी बना देता हूँ मैं इन 1 मिनट में, और पोल बना देता हूँ। उसके बाद जब आ चुके हैं आप कृपया करके लाइक का बटन दबा दीजिएगा। वालेकुम सलाम यासीन भाई, गुड इवनिंग परेश भाई, हेलो नदीम भाई। वालेकुम सलाम नदीम भाई, हेलो किशोर भाई। वालेकुम सलाम अजहर भाई, वालेकुम सलाम खरबत जी, वालेकुम सलाम दिशान भाई, गुड इवनिंग प्रकाश भाई, हेलो जीतू भाई, स्वागत है आपका। और पोल बना दिया है मैंने। गुड इवनिंग रौनक भाई, हेलो स्नैक पाल जी, हेलो मनीष भाई, स्वागत है आपका। तो मैं अभी बात कर रहा था $4186 की। ये है $4186। 2 बार गोल्ड यहाँ से ऊपर जा 2 बार जो है गोल्ड यहाँ से नीचे जा चुका है। पुलकित भाई, यस बैंक हॉलीडे है, तो थोड़ी देर में वी शुड बी सीइंग इवन मोर ड्रॉप्स इन द वॉल्यूम। वालेकुम सलाम तारिक भाई, हेलो रमेश भाई। तो ये 86 का जो हाई आपको दिख रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग हाई है ये। इंटरेस्टिंग हाई क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ही हमारे सिग्नल का टारगेट था ऑलमोस्ट 88 का। हमारी बाई जो शुरू हुई थी, हमारी बाइंग शुरू हुई थी यहाँ इस कैंडल से, नॉट दिस वन। इस कैंडल से हमारी बाई शुरू हुई थी। उल्टा है ये, बट यू गॉट माई जिस्ट। बट 88 का टारगेट था हमारा, जो कि नहीं आ पाया और हमें अपने कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ा। तो अगेन वापस से गोल्ड ने ज़्यादा कुछ सुबह से दिखा नहीं रहा है। अब ज़रूर मार्केट जो है क्रैक हो रहा है। गुड इवनिंग ममोनी जी। स्नैक पाल जी, यू कुड बी राइट। अभी तो क्लोजिंग होने में थोड़ा सा टाइम है, और क्लोजिंग लेट्स सी कहाँ होती है। बट अब जैसे कि यूएस सेशन में है हम, तो इतना ज़्यादा कुछ वॉल्यूम नहीं रहेगी, तो इराटिक हो सकती है मार्केट। इराटिक का मतलब यह है बड़े मूव्स आ सकते हैं विदाउट एनी राइम एंड रीज़न, तो उससे थोड़ा बच के रहिएगा। बाकी जो ने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। और अच्छी बात यह है कि कंसोलिडेशन बहुत ही अच्छा है ये हमारे नेक्स्ट वीक के लिए। तो द मोर इट कंसोलिडेट, द स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स वी विल हैव नेक्स्ट वीक। तो अच्छा कंसोलिडेशन है ये। तो मैं तो कहूँगा कि कंसोलिडेशन पूरी रात चले तो बहुत बेटर रहेगा हमारे लिए नेक्स्ट वीक। वालेकुम सलाम परवेज़ भाई, स्वागत है आपका। और एक छोटा सा चेंज वीकली एनालिसिस में आपको देखने को मिलेगा कल को, जो हमारा ट्रेंड पे ट्रेंड है। ट्रेंड में वैसे तो कोई चेंज नहीं है, बट एक उसके अंदर डिटेल देनी है जो मैं आपको कल के वीडियो में दूंगा, जब मैं वीकली एनालिसिस का वीडियो अपलोड करूंगा। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, क्योंकि कल का वीडियो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ द वीक। वीकली वीडियो जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होता है, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच इट ऑल। हेलो प्रो सोशल जी, स्वागत है आपका। अनमोल भाई, यस बैंक हॉलीडे है उनका, इंडिपेंडेंस डे है उनको, उनका कल सैटरडे है, इसलिए वो छुट्टी फ्राइडे ले लेते हैं।
गुड इवनिंग मनोज भाई, स्वागत है आपका। 69 पीपल आर वॉचिंग, 69 लोग देख रहे हैं और केवल 27 ही लाइक हैं। इसका मीन्स केवल 27 लोगों को ही सवाब मिलेगा और पुण्य मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। अनमोल भाई, 2:40 यानी कि 2:40 होना तो यार आज मुश्किल है। मार्केट ऑलरेडी रिट्रेस हो चुकी है। इट इज़ थोड़ा सा मुश्किल है। स्नैक पाल जी, यस, मार्केट 10:30-11 बजे ऑलमोस्ट बंद हो जाएगी। और फिर मंडे उससे मुलाकात होगी। तो जो जो भी पोजीशन ले रहे हैं एमसीएक्स वाले तो 11:30 बजे तक रहेंगे ही। बट एमसीएक्स में अगर नहीं और कॉमेक्स में है तो मेक श्योर ये 8-9 बजे तक पोजीशन सारी एग्जिट कर दीजिए। लॉन्ग वीकेंड पड़ा है। इट इज़ अ लॉन्ग वीकेंड, सो प्लीज़ अपनी सारी पोजीशन का स्टॉप लॉस ले लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, जो लाइक नहीं करता है उसको फिर अगले दिन पता चल जाता है। मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, भगवान की लीला है, भगवान ही दिखाएगा भाई। अल्लाह ही सारा इंसाफ करता है, तो जो जो नहीं करता है उसके साथ इंसाफ होता है। रौनक भाई, 4135 आ सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। बट यह है कि थोड़ी ही घंटे की मार्केट बची है। बट आप देख सकते हो, मैंने हाईलाइट भी किया है, ज़्यादा कुछ मार्केट में हो नहीं रहा है बिकॉज आज बैंक हॉलीडे है यूएस में। बट इम्पॉसिबल रेखा इसे पार करनी ही पड़ेगी। वालेकुम सलाम शफीक भाई। Right time to buy physical would be when market close above weekly resistance. Weekly resistance can be seen in weekly video which comes on Saturday. Tomorrow fresh weekly video will be coming. हेलो पाठक भाई, स्वागत है आपका। प्रो सोशल जी, ट्रम्प की जो हिस्ट्री है और जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, अगर ये इकोनॉमी का प्रेशर नहीं होता, अगर हॉर्मोन्स बंद नहीं होती, तो अभी भी हम वॉर में होते। बट अच्छी बात यह है कि हार्मोन्स बंद हो गई तो वॉर रुक गई। बट उनके एक जो है सेक्रेटरी ने सुझाई थी ये बात कि अगर 60 दिन का ये जो सीज फायर है इसमें वी आर रीस्टॉकिंग। अतीक भाई, यस इट इज़ पॉजिटिव। 4200 थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बिकॉज थोड़ी घंटे की ही मार्केट बची है। uh, 4153 पे आपका सेल है। आई थिंक आपको एक बार मौका देगी मार्केट एग्जिट करने का। अदरवाइज आप 4188 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए या फिर 41 से 90 मैक्सिमम। गुड इवनिंग सोनी जी, स्वागत है आपका। 4153 आपको एक बार आपका भाव दिख सकता है। इनफैक्ट हो सकता है कि नेक्स्ट कुछ मिनट्स में ही दिख जाए। सोनी जी, यू कैन, बट वीकेंड पे मार्केट जो है, मार्केट में वीकेंड पे पोजीशन होल्ड करना थोड़ा सा रिस्की है। बट जब तक $70 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है तब तक थोड़ी सी सुविधा आपको मार्केट ज़रूर दे रही है। बट आपकी शॉर्ट बहुत नीचे की है। यू हैव सोल्ड एट वेरी लो लेवल्स।
नागपाल जी, सेम पिंच। पाठक भाई, मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं समझ पाया, कैन यू प्लीज राइट इट अगेन? सोनी भाई, आज कोई डेटा नहीं है, सारे डेटा निपट चुके हैं। यूरोप से डेटा आए थे जिसने मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब ज़रूर किया, स्पेशली ये जो सर्विसेज के डेटा आए थे। बट अब बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है 8:30 बजे, बाकी कोई भी डेटा नहीं है। 4153 वाले बंधु का लेवल आने ही वाला है, तो बंधु जी कृपया करके एग्जिट कर लीजिएगा। मार्केट ज़रूर थोड़ी सी आपको वीक जोन में लग रही है, बट थोड़ी ही देर के लिए है ये मार्केट खुली हुई। वीकेंड पे $2-3 के लिए होल्ड ना करें। लो 4155 तो आ ही गया बात करते करते। तो कृपया बंधु, जिस बंधु का है, प्लीज़ ट्राई टू सीक एन एग्जिट नाउ 4155 पे। $3-4 के लिए वेट ना करें। और वेरी नाइस ए भाई जी, अब $2-3 के लिए ज़्यादा रुकने का नहीं। वालेकुम सलाम राना भाई, स्वागत है आपका। मुझे $58 आ गया है। मस्त एक क्रैश हुआ है सिल्वर में। एक $63 के आसपास के हाईज दिखे थे हमें। सिल्वर एक स्टेबलाइज्ड हुआ है, बट गोल्ड को और नीचे जाने की ज़रूरत है, तब कुछ मज़ा आए। अगले हफ्ते मज़े करने हैं तो गोल्ड को और नीचे जाना पड़ेगा। कम से कम 4140 तो दिखाई दे आज। मीना जी, फिजिकल चांदी लेने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया और स्टॉप लॉस के साथ मैं आपको बता देता हूँ। वीकली एनालिसिस का वीडियो सैटरडे आ जाता है, उसका रेजिस्टेंस आएगा कल को। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाए तो आप ले लीजिएगा सपोर्ट के स्टॉप लॉस के साथ। बस यह है कि मैं रोज़ मंडे टू फ्राइडे लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ 7:30 से 8 बजे। तो एक बार ज़रा चांदी लेने से पहले पूछ लीजिएगा जब वीकली ऊपर के रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक हो जाए तो। रौनक भाई, ऑलमोस्ट 70 to 80%। राना भाई यार, सुबह के लेवल अभी भी वैलिड हैं, तो कोई भी चेंज नहीं है उनके अंदर। और क्योंकि यूएस मार्केट में आज बैंक हॉलिडे है, इसीलिए ज़्यादा कुछ करने के लिए है भी नहीं। गुड इवनिंग विनीत भाई, स्वागत है आपका। अगले हफ्ते एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स आएंगे, तो वही एक इम्पॉर्टेंट डेटा रहेगा। बाकी तो सर्विसेज नंबर्स हैं। एडवांस वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज, मार्केट इज एक्सपेक्टिंग 30,000। फीफा वर्ल्ड कप से भी जॉब्स क्रिएशन नहीं हुआ, बहुत ही बड़ा फैक्टर है। हम कल इसको डिस्कस करेंगे हम डिटेल में वीकली एनालिसिस में। संदीप भाई यार, एमसीएक्स में तो बंद होने के लिए अभी 3-4 घंटे हैं, 4 घंटे हैं। यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 2,35,000 की रेंज में। गुड इवनिंग मोहित भाई, हेलो बायोटेक जी, स्वागत है आपका। बट यह है कि मार्केट, यूएस का बैंक हॉलीडे है, तो इराटिक मूवमेंट्स आर एक्सपेक्टेड। विनीत भाई, बहुत बहुत लंबा टारगेट है 4,090। बहुत मुश्किल है आ जाना। अगले हफ्ते शायद आपको दिख जाए 4,090 आ जाना, तो बड़ा ही मुश्किल है। अनटिल अनलेस ऑफ कोर्स वॉर शुरू ना हो जाए। अगर वॉर शुरू नहीं होती है तो फिर बड़ा मुश्किल है 4,090 आना। रौनक भाई, उसके लिए तो वीकेंड का वेट करना पड़ेगा यार। जो है वीकेंड इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। मंडे को जज करने के लिए, संडे शाम को किसी दिन सवाल पूछोगे आप तो आई वुड बी एबल टू गिव यू द क्लियर आंसर।
और डेली वीडियो प्लीज़ आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो सुबह का वीडियो एक बार ज़रूर देख लिया करें, उसके अंदर रेजिस्टेंस सपोर्ट रहता है। सुबह का वीडियो मैं 9 बजे से पहले ही अपडेट कर देता हूँ, तो मार्केट खुलने से पहले ही, अगर आप इंडिया में काम करते हो तो एमसीएक्स खुलने से पहले ही यू कैन सी द वीडियो। विनीत भाई यस 4186 से है, हमारा बाई था 4177 पे, टारगेट था 4188, बट 8670 8660 से 2 बार वापस आ गया। वी हैड टू एग्जिट ऑन द कॉस्ट। हमारा बाई का प्रेशर तो है, नो डाउट। मीना जी इट इज़ पॉसिबल, आई वोंट बी सरप्राइज 2 लाख आ जाए, बट एक बार जो है हमें इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिल जाए ना यार, तो अपने को एक क्लैरिटी मिल जाए। यूएस के जॉब्स डेटा ने बहुत ही कंफ्यूज कर दिया है। अब 14 तारीख को एक बार सीपीआई डेटा आएगा, 14 और 15 जुलाई को, तब वी विल हैव क्लैरिटी। एमसीएक्स में यार कंसोलिडेशन का एक रीज़न ये भी है कि यूएसडी आईएनआर आज थोड़ा सा लो होके बंद हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा कंसोलिडेशन दिखाई दे सकता है। और 55 का लो बना के वापस से 62 आ गया। विनीत भाई इट डिपेंड्स वेयर मार्केट क्लोजेस टुडे। If it close below 4130, then you might be getting chance 4090 before US to on Monday. Otherwise, we will have to wait. Currently, even now, after cracking nearly $40 from the peak of 4200, market is still in positive zone. Weak zone में नहीं गई है. It is just a consolidation. Consolidation कब रुकेगा और वीक जोन में कब जाएगी? पहला सिग्नल आएगा 4140 4130 के आसपास। पहले वो टूटेगा तो पॉजिटिव से फ्लैट जोन में जाएगा, उसके नीचे फिर ट्रेंड डिसाइडर जो आपको दिया था मैंने सुबह, वो ट्रेंड डिसाइडर चेंज हो जाएगा, बट 4140 और 4130 एक बार तोड़ने की ज़रूरत है, तब मार्केट पॉजिटिव जोन से निकलेगा बाहर। मुनीश भाई इसकी कॉन्फर्मेशन हमें मिलेगी 14 और 15 जुलाई को, जब इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे। ये वाली कॉन्वर्सेशन का जवाब मैं अगर कल का डेटा नहीं देखता, तो मैं अगर कल का डेटा मैं नहीं देखता या कल का डेटा रिलीज़ नहीं होता, तो इसका जवाब था पॉसिबल है। हाउएवर कल के डेटा ने थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन डिफरेंट कर दी है, जो आपको कल वीकली एनालिसिस के वीडियो में दिखेगी। उसकी बात हम विस्तार से करेंगे, डिटेल में करेंगे कल के वीडियो में। तो अब और कॉन्फर्मेशन के लिए हमें 14 और 15 जुलाई का वेट करना पड़ेगा, जब इन्फ्लेशन डेटा रिलीज होगा तब। फिजिकल बाय के लिए यू हैव टू वेट, एटलीस्ट वेट टिल मार्केट डज नॉट, till market close above our weekly resistance. You will able to see the weekly resistance in tomorrow's video. नमस्ते मीडिया टेक जी, स्वागत है आपका। चैनल पे फर्स्ट टाइम जो भी आ रहा है कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन दबाइए, ताकि आपको सारे वीडियोस भी मिल पाएँ। सोनी जी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल यू बिकॉज मार्केट हैव, इनफैक्ट लास्ट वीक अगर आप बात करें, लास्ट वीक भी ईरान ने और यूएस ने जो है एक्सचेंज किया था फायर का, मार्केट बंद होने के बाद और मार्केट खुलने से पहले तक। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट मंडे के लिए बोलना, बिकॉज वी डोंट नो कि वीकेंड पे क्या हो जाए। विनीत भाई इट इज़ पॉसिबल, आई कैन नॉट डिनाई दैट इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि चैनल तो अभी पॉजिटिव में ही है जब तक 4130 नहीं होता है। मुनीश भाई यस एक्सपेक्टेशंस तो है, बट अब यह है कि जून के नंबर हमें देखने को मिलेंगे, और जून में सीज फायर हो गया था और क्रूड ऑयल थोड़ा नीचे भी आ गया था, तो थोड़ा सा एक कॉन्फर्मेशन इन्फ्लेशन के नंबर्स का आ जाता तो हमें एक राहत मिल जाती। पाठक भाई
आई एम अज्यूमिंग आप पूछ रहे हो क्या बाई हो सकती है? नहीं, बाई करना इज रिस्की। यूएस का बैंक हॉलिडे है आज और फ्राइडे भी है, निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मंडे को, क्योंकि 9 बजे तक तो जब एमसीएक्स खुलेगा तब तक तो बहुत ज़्यादा मार्केट घूम चुका होगा, अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया वीकेंड पे। तो नो, प्लीज़ कोई भी आप पोजीशन ले रहे हैं कोशिश करें कि क्लोजिंग पे एग्जिट कर दें। मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा वीकेंड पे पोजीशन होल्ड करना। वीकेंड पे पोजीशन होल्ड करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, सो कृपया करके अवॉइड करें। पनार स्टूडियो जी कहाँ पे लिया था? बाई है, सेल है, पूरा बताइए पनार भाई। विनीत भाई, बाई पोजीशन इज लेस रिस्की आई वुड से, सेल इज मोर रिस्की, बाई इज लेस रिस्की, बट बोथ आर रिस्की। वाई? बिकॉज वीकेंड में लास्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ईरान और यूएस ने एक्सचेंज कर लिए थे फायर, तो वीकेंड का कोई भी भरोसा नहीं है। पनार भाई, आपने बाय लिया है, सेल लिया है? अच्छा, यू बॉट इट यस्टरडे, ओके, आई सीन इट नाउ। पलार भाई यार, 4130 का स्टॉप लॉस लगेगा आपको, उससे नीचे का स्टॉप लॉस मत लगाइएगा। और कोशिश करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो क्लोजिंग पे एग्जिट कर लें। मुनीश भाई, इफ ईरान टेन एंड यूएस टेंशन एस्केलेट्स, then it is negative for gold prices. The reason is clear. If Iran and US tension escalates, then it would impact the crude oil prices, which would impact the inflation prices, which would impact the gold prices. डोमिनो इफेक्ट आएगा अगर ईरान यूएस टेंशन रिन्यूज होते हैं तो। गुड इवनिंग अरुण सिंह जी, स्वागत है आपका। मुनीश भाई, chances are there, but for that we need confirmation on inflation front. If inflation keep rising, then there are chances that you might be seeing 2 lakhs in MCX. For that we need confirmation. विनीत भाई, मंडे MCX तो 9 बजे ओपन होता है, MCX से पहले कॉमेक्स ओपन हो जाता है। इवन फॉर दैट आई कांट कॉमेंट बिकॉज weekend is long, and last week we have seen US Iran confronting each other during market holidays. So अगर कुछ नहीं, ओके, लेट्स हैव अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि कोई भी कुछ पंगे नहीं होते हैं वीकेंड पे, तब का जवाब यह है कि वी माइट बी सीइंग गैप अप। गैप अप मतलब $100 $50 गैप अप नहीं, 5-10 डॉलर गैप अप की बात हो रही है। और 4130 से नीचे क्लोज होना थोड़ा सा गोल्ड के लिए मुश्किल है, क्योंकि अब जो है स्टीम ख़त्म हो रही है गोल्ड की, ज़्यादा कुछ स्टीम गोल्ड के अंदर बची नहीं है। यू कैन सी कि अब मार्केट हो सकता है कि 8-10 डॉलर के अंदर ही हमें कारोबार करता हुआ दिखाई दे।
शर्जील भाई, बिकॉज हमारा सेटअप उस तरीके का है. In fact, if you see my uh, 2023 performance, the stop loss was $4 to $5. But as market has increased its range, we had to increase our resistance and support, and eventually our uh, stop loss. Usually हम ज़्यादा मार्केट से लड़ते नहीं है. We don't fight normally, and even if it triggers our $10 stop loss, that is fine for us. But this is our comfort. You can say this is our comfort risk reward scenario. $10 stop loss, $10 target. You can say this is more like a comfort risk appetite thing rather than a market dynamics. मुनीश भाई, यार अभी तो बाइंग के लिए नहीं है मार्केट. जैसे कि मैंने बताया, वीकली वीडियो का वेट करें, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हो, तब आप बाइंग का सोच सकते हैं पोजिशनली. वालेकुम सलाम कबीर भाई, स्वागत है आपका. आज कोई डेटा नहीं है. सारे डेटा इस हफ्ते के कंक्लूड हो चुके हैं. अनटिल अनलेस डोनाल्ड ट्रम्प जी डिसाइड टू पोस्ट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया. कबीर भाई, यस, मार्केट अभी फ़िलहाल पॉजिटिव जोन में है. शर्जील भाई, currently it is in positive zone. I have updated Bitcoin in my morning video. You can see daily levels in my morning video regarding Bitcoin as well. प्रकाश जी, गुड इवनिंग. नहीं, अभी बाइंग नहीं करनी चाहिए यार. बाइंग लेवल नहीं है अभी. पनार भाई, ऑफ कोर्स अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ले लीजिए. अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हो तो $55 का जो अभी करंट थोड़ी देर पहले लो बना है, वो एक अच्छा जोन है स्टॉप लॉस का. हेलो किशोर भाई, स्वागत है आपका. गुड इवनिंग. तारिक भाई, नैस्डैक के लेवल मैंने सुबह मार्केट कमेंट्री में अपडेट किए थे. लेट मी गिव यू ओरली. किशोर भाई, पॉजिटिव जोन में है, बट हमने बाई नहीं करके रखा है. मार्केट अभी पॉजिटिव जोन में है ज़रूर, बट वी आर नॉट बाइंग. नैस्डैक का रेजिस्टेंस 610 का था, जो ब्रीच हो चुका है. ट्रेंड डिसाइडर अब 880 का है. फिलहाल अभी फ्लाइट जोन में है. शर्जील भाई, आई थिंक फ्रांस इज गोइंग टू विन. दैट इज जस्ट माई एक्सपेक्टेशन. आई हैव नॉट वॉच एनी मैच, nor I am a football fan. I was just watching some analysis, and France is the favorite as of now. जतिन भाई, 4150 और 4170 के बीच की क्लोजिंग लग रही है यार आज. जतिन भाई, 4070. इट डिपेंड्स. अगर कोई इवेंट हो गया वीकेंड के अंदर, कुछ वॉर वगैरह हो गई, या फिर कुछ मार्केट आवर्स में कुछ एक्शन हो गया, तो ज़रूर आपको दिख सकता है.
अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ये वाला लेवल आपका। पाठक भाई, यू हैव टू राइट इन इंग्लिश और हिंदी। Unfortunately, I don't understand Gujarati. I actually understand it, but I cannot read it. मुनीश भाई, ये सारी डिटेल आपको मैं कल के वीडियो में दूंगा, इस पे ही हम कल बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ये टॉपिक है ये, जो कल के वीकली वीडियो में आप विस्तार से देखोगे। इसकी वजह से ही एक थोड़ा सा जो है हमारे स्टैंड्स में चेंज आया है। जो 3800-3500 की बात हो रही थी, वो थोड़ी सी अब नहीं करेंगे हम। ऑल राइट शर्जीन जी, सी यू ऑन मंडे, हैव अ हैप्पी वीकेंड। हेलो उमेश भाई, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम यासिर भाई, स्वागत है आपका। धन्यवाद उमेश भाई। डॉक्टर साहब, यार मार्केट पॉजिटिव जोन में तो है, बट आज यूएस का बैंक हॉलिडे है, तो इवन दो पॉजिटिव जोन में है, आई विल नॉट रिकमेंड यू एनी बाय। वालेकुम सलाम ड्रीम जी, स्वागत है आपका। यासर अली जी, इट इज़ पॉसिबल, यस। आई वुड रिकमेंड के आप कल का वीडियो ज़रूर देखें, वीकली एनालिसिस जो मैं अपडेट करता हूँ अपने चैनल पे। पनार भाई ऑफ कोर्स जा सकता है, बट अगर आप के पास स्टॉप लॉस है तभी आप इतना बड़ा होल्ड करें, क्योंकि एमसीएक्स में दिक्कत यह है कि यूएसडी आईएनआर भी एक जो है फैक्टर रहता है, तो उसका ध्यान रखिएगा आप। वालेकुम सलाम गुलाम जी। नहीं, आज 4200 की क्लोजिंग बड़ी मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं कह सकते, बट बहुत मुश्किल है। उसका रीज़न ये है कि यूएस के बैंक्स क्लोज हैं आज, बहुत बड़ा बैंक हॉलिडे है यूएस में, और ड्राइवर नहीं है कोई मार्केट को इतनी ज़्यादा $40-45 बढ़ाने के लिए यूएस सेशन में, तो थोड़ा सा मुश्किल है। इम्पॉसिबल आई विल नॉट यूज़ द वर्ड, बट इट इज़ थोड़ा सा मुश्किल, मुश्किल हबीबी मुश्किल। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे स्ट्रीमिंग। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा। कल का वीकली एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो रहता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। अब मिलेंगे कल के वीकली एनालिसिस में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। मुनीश भाई, मुनीश भाई, कल के डेटा से कैसे चेंज हुआ है ये हम कल वीकली एनालिसिस में बात करेंगे, उससे आपको आइडिया आएगा कि 2-4 दिन में सिनेरियो कैसे चेंज हो जाता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉसिबली पॉजिटिव। कल इसी बात पे हम अपने वीकली एनालिसिस में चर्चा करेंगे, तो मेक श्योर आप कल का वीडियो देखेंगे। चलिए अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।